श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी जब करने के लिए प्रस्तुत हुए तो उनके सामने अनेक कठिनाइयां थी, बड़ी समस्याएं थी, और उसी की अनुभूति आपको ये मानस में वंदना और भूमिका के रूप में जो पंक्तियां लिखी गई हैं, यदि आप उसे ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा कि सचमुच वे उन पंक्तियों में जो कुछ कहते हैं वह लोगों की आशंकाओं का भी उत्तर था, लोगों के चिंतन की पद्धति की ओर भी उनका संकेत था। और उसके कई कारण थे। एक तो गोस्वामी जी महाराज जो रचना उनके माध्यम से हो रही थी वह देव भाषा में न हो करके ग्रामीण भाषा में थी। उस समय उसका नाम हिंदी नहीं था। गांव में जो बोले जाने वाली बोली है तो गोस्वामी जी के ग्रंथ में मुख्यतः अवधी बोली, जो अवध और अवध के आसपास के जो प्रदेश के भाग हैं उनमें बोली जाती है, उसमें उनकी मुख्यता है। और इसी प्रकार से वे जिस भूमि में रह करके रचना कर रहे थे, श्री राम कथा का प्रकाश उन्होंने यद्यपि श्री अवध में किया, लेकिन रचना का अधिकांश भाग जो है वह वाराणसी काशी में रह करके लिखा गया। काशी विद्वानों का केंद्र है, वहाँ शास्त्रों के अध्ययन और पांडित्य की बड़ी व्यापक परंपरा प्रारंभ से ही रही है। और पंडित में जहाँ अनेक गुण होते हैं, उसके साथ साथ एक आलोचना, खंडन और मात्सर्य की वृत्ति भी उनमें दिखाई देती। तो ये सारी समस्याएं उनके सामने थी। और ये प्रश्न भी था कि इस रचना को लोग किस रूप में ग्रहण कर सकेंगे। तो जब आप मानस की पंक्तियों को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि गोस्वामी जी ने उन जो धारणाएं थी, जो समस्याएं थी, उनका समाधान दिया। गोस्वामी जी इस पंक्ति में ये कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से जब मुझ में सुमति हुलसित हुई तो अब मैं यह कहूँ तो शायद ठीक होगा कि रामचरितमानस का कवि तुलसी हूँ। कविता क्या है? और उस समय कविता को लेकर के जैसा मैंने कहा भाषा की समस्या थी। देव भाषा बड़ी पवित्र भाषा, बड़ी दिव्य भाषा है और सचमुच उसका लक्षण आनंद आज भी आप मंत्रों के माध्यम से सुन करके भी करते। तो देव भाषा के पंडित तो बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे एक ग्रामीण भाषा में लिखे गए ग्रंथ को। यह प्रश्न उनके सामने था और उसका उत्तर उन्होंने दोहावली में मानस में दिया। और उन्होंने यही कहा कि मुख्यतः पात्र की नहीं, पात्र में क्या दिया जा रहा है महत्व तो उसका है। वो पात्र तो एक से एक बढ़ के मूल्यवान होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भी आप कोई वस्तु पी सकते हैं, सोने के बर्तन में भी आप आनंद ले सकते हैं, और चांदी आदि और रत्नों से सुसज्जित बर्तन भी प्राचीन काल से प्रयुक्त होते रहे। गोस्वामी जी ने ये प्रश्न किया कि भाषा को सम्मान देते हुए भी क्या महत्व भाषा का हो सकता है क्या? और तब उन्होंने दोहावली रामायण में एक दोहा लिखा कि मन भाजन विष पारई पूर्ण अमीन हारु
का छाड़िए का संग रहिए, देखो विवेक विचार। मनो पंडितों से निवेदन सीधे न कह करके काव्य के माध्यम से करते हैं कि मन के बर्तन में यदि विष दे दिया जाए और मिट्टी के बर्तन में अगर अमृत परोसा जाए तो उसे किसे महत्व देना चाहिए। तो उनका तात्पर्य था कि भाषा कितनी उच्च कोटि की है, महत्व उसे नहीं उतना दिया जाना चाहिए। दिया ही जाना चाहिए कि वो उसमें क्या दिया जा रहा है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। जाड़े में कंबल के द्वारा व्यक्ति अपने शीत का निवारण करता है, जाड़े में उड़ता है, और मूल्यवान पश्मीने का धारण करने वाले व्यक्ति ही श्रीमंत समृद्धशाली होते हैं। पर उसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः तो शीत का निवारण ही मुख्य है, वस्त्र के मूल्य को उतना महत्व देना उचित नहीं। तो इन प्रश्नों का उत्तर तो उन्होंने दिया, पर कविता क्या है और कविता को लेकर के उन्होंने इतना उत्कृष्ट विवेचन किया है और वो आशंकाएं उसमें प्रकट होती हैं। स्वाभाविक था कि जब वो ग्रामीण भाषा में लिख रहे थे तो उनको लगता था कि विद्वान तो मेरी रचना को सुन करके शायद हंसेंगे। तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि ठीक है, हंसे में जो हंसे नहीं खोरी। अगर वो हंसते हैं तो मैं ठीक मान के चलता हूं कि भाई वो बड़े विद्वान हैं और साधारण भाषा में लिखी गई बात उनको लगने लगे ये तो हंसी की वस्तु है। पर गोस्वामी जी ने एक व्यंग भरी भाषा में कहा कि चलो लोगों को हंसी तो आई, हमारे यहाँ साहित्य में हास्य रस को महत्व उतना नहीं दिया गया जितना उसे आज प्राप्त है। हास्य रस समस्त जो रस थे उनमें उसको सबसे कम महत्व देने की परंपरा हमारे साहित्य में रही, और इसलिए गोस्वामी जी बार बार ये हंसने शब्द का उल्लेख करते हुए ये कहते हैं कि ठीक है, और ये कह करके करते हैं कि प्रभु पद प्रीति न सामोहिनी की। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कविता रसिक, थोड़ा गोस्वामी जी आक्षेप भी करते हैं, और उन्होंने कहा कि जो कविता का वास्तविक रहस्य नहीं जानते और न तो जिनका भगवान राम के चरणों में प्रेम है, चलो कविता रसिक न राम पद नेहू तेन कहा सुखद हास रसे हो। और उसका अभिप्राय है कि अन्य रसों की अभिव्यक्ति में और हास्य के रस की अभिव्यक्ति में बहुत अंतर है। गोस्वामी जी ये जानते थे, मानते थे कि वस्तुतः हास्य रस के पीछे एक क्षणिक भावना होती है, और इसलिए उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि जो गुणवंत माने जाते हैं कलयुग में वो तो वही हैं जो मस्खरी की कला में निपुण, जो कह झूठ मस्खरी जाना कलयुग सो गुणवंत बखाना। जो हंसी मस्खरी की बात कर सके कलयुग लोग उसी को गुणवान मानते हैं और दिखाई भी देता है। अब हास्य रस की कविताओं की कल्पना तो कभी प्राचीन काल में की नहीं जा सकती थी कि पूरा आयोजन हास्य रस का होगा। आप संस्कृत नाटकों को पढ़ेंगे तो उसमें हंसी के जो प्रसंग होते थे उसका केंद्र विदूषक होता था। अब विदूषक माने जो बीच में थोड़ा बहुत हंसा करके लोगों को हल्का फुल्का बना दे।
पर वो कोई नायक नहीं हो सकता था, वो उस ग्रंथ का केंद्र नहीं हो सकता था। पर अगर विदूषक मुख्य हो जाए और नायक ही लुप्त हो जाए तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा। और उसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि आप हास्य के पीछे, हास्य को थोड़ा न्यून समझने का कारण क्या है, इसको गोस्वामी जी ये क्यों कहते हैं। तो मानस में भी हास्य रस के प्रसंग आते हैं, पर आप ये नहीं देखेंगे कि हास्य रस के प्रसंग जो है मानस में बहुत अधिक हों। एक थोड़े से प्रसंग में संक्षेप में उस हास्य रस का आनंद, और हास्य रस के आनंद की एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आपको हंसी कब आती है, हमें हंसी कब आती है। तो हंसी के विषय में बड़ी अनोखी बात है, दूसरों की बात को अगर हम उसकी खिल्ली उड़ावें तो हमें हंसी आ जाती है, पर वही प्रयोग हमारे प्रति किया जाता है, क्रोध आ जाता है। विचित्र मनोविज्ञान है। तो जब कोई हास्य रस का कवि कविता सुनाते हुए दूसरों पर आक्षेपात्मक व्यंग करके उसको एक ऐसा रूप दे देता है तो लोग बहुत आनंद का अनुभव करते हैं, हंसते। पर इसका अर्थ तो हुआ कि गोस्वामी जी ने बड़े कठोर शब्द कहे, बोले हंसी है क्रूर कुटिल, ऐसा भी कह दिया, हंसी है क्रूर कुटिल कुविचारी, दे पर दूषण भूषणधारी। इस मनोविज्ञान पर दृष्टि आज तो डालने का समय ही नहीं है, क्योंकि आज तो केंद्र ही नहीं हो गया है। का मुझे स्मरण है कुछ वर्ष पहले जो बड़े प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे, उन्होंने कवि सम्मेलनों में जाना इसलिए बंद कर दिया था कि वो तो एक हास्य रस का कवि यदि हो जाए तो सारे गंभीर कवि की कविता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो गोस्वामी जी जब ये संकेत करते हैं, और मानस में इस मनोविज्ञान की दूसरे की बात सुन करके अगर आपको हंसी आ रही है तो ये तो कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है। हाँ, आप अपने पर अगर हंस सके, भगवान राम ने एक दूसरे अपनी हंसी उड़ाई, और हंसी उड़ाने का कितना कवित्वपूर्ण प्रसंग है। प्रभु श्री रामभद्र जनक नंदिनी के वियोग में चारों ओर सीता जी का पता पूछ रहे हैं, और उसी समय मृगों का एक झुंड सामने आता है। तो आपने मृगों को अगर जंगल में देखा हो तो स्वभाव उनका ये है कि मृग बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, और दौड़ने के बाद फिर थोड़ा रुकते हैं, फिर दौड़ते हैं, उनकी प्रकृति। तो भगवान श्री राम के सामने भी मृगों का झुंड आया, चला, चल करके रुका, और इस दृश्य को देख करके प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ये मृग मुझे देख करके क्यों भागते हैं, और भागने के साथ साथ रुकते क्यों हैं। तो सरल कविता माने घटना का केवल कोई यूं बौद्धिक वर्णन मात्र कर दे, और घटना का केवल ऐसा विश्लेषण कर दे तो उसमें क्या रस की कोई निष्पत्ति तो नहीं होती है। तो लक्ष्मण जी इसका उत्तर दे सकते थे कि महाराज जी तो पशु है, इनका ही तो स्वभाव है, पर प्रभु ने उसकी भी व्याख्या किया। उन्होंने कहा लक्ष्मण, तुम्हें याद होना चाहिए कि जब मैं चित्रकूट में था तो मुझे देख करके मृग भागा नहीं करते थे, अब भागने लगे, और भागते हैं आज भी। क्यों भागते हैं? जब तक मारीच के रूप में मैंने मृग पर प्रहार नहीं किया तब तक मृग जाति का मेरे प्रति बड़ा विश्वास था। गोस्वामी जी ने गीतावली में कहा है कि जब कोल किरात प्रभु से आकर निवेदन करते कि आपके पास तो धनुष बाण है, जरा चलिए न शिकार खेलने के लिए, तो प्रभु उससे ही कहा करके तो नहीं टाल सकते थे कि ये तो वन में मैं हिंसा के लिए व्रत लेकर के आया हुआ हूं, नहीं चलूंगा।
चल पड़ते थे। पर गीतावली रामायण में गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हैं, सामने मृगों का झुंड आया और मृगों की झुंड को देख करके किरात ने कहा है, वो जो सबसे सुंदर सा मृग दिखाई दे रहा है, हरिण दिखाई दे रहा है, उस पर तो बाण चलाइए। प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। मृग की ओर उन्होंने देखा और मृग ने भी प्रभु को देखा और मृग ने भागना बंद कर दिया, बल्कि वो और पास में चला आया और श्री राम को अपलक दृष्टि से देखने लगा। और जब वो देखने लगा तो गोस्वामी जी की तालीम में कहा कि एक और वह मृग है जिसमें मृत्यु का भय नहीं रह गया है, और दूसरी ओर जब भगवान श्री राम उसका स्नेह देखते हैं तो अद्भुत दृश्य था। क्या बोले, तुलसीदास प्रभु बाण न मोचत, सरल सुभाय प्रेम बस भोरे। भगवान का बाण गिर जाता, वे भी मृग को बड़े स्नेह और वात्सल्य से देखने लगते। वो स्वामी भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, जब तक मृगों के प्रति मेरी यह वृत्ति थी तब तक मुझे देख के हरण नहीं भागते थे, पर जब से मैंने मारीच पर प्रहार किया तब से मेरी जाति का विश्वास मेरे ऊपर उठ गया, और इसीलिए न भागने वाले मृग आज भाग रहे। तो भागते भागते रुक क्यों जाते हैं? प्रभु कहते हैं कि मृग तो भागने की ही चेष्टा में निरत थे, पर मृगों की जो मृगियां हैं उन मृगों को रोक रहे कि मत भागो। क्यों? तुम देखा नहीं, अभी तो मारीच को इन्होंने मारा है। तो मृगियों ने कहा कि नहीं नहीं, मृग को मारते तो हैं, पर भगवान ने कहा मृगियां मेरी हंसी उड़ाने। भगवान राम हास्य रस का प्रयोग अपने लिए करते हैं। प्रभु कहते हम ही देख, मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह डर नाही, तुम आनंद करो मिल जाए, कंचन मृग खोज नहीं आए। अरे तो सोने के मृग को मारते हैं, तुम सोने के मृग थोड़ी हो। ये हंसी उड़ा रही है मेरी कि क्या इस राजकुमार को हो गया है कि इसने सोने के लोभ में और मृग के लोभ में पति को घुमा दिया। तो हास्य रस का केंद्र अगर व्यक्ति स्वयं को माने भगवान राम की तरह और अपनी हंसी उड़ा सके तो एक हास्य का सदुपयोग है। पर अगर हास्य का उपदेश केवल दूसरों को हंसाना और दूसरों का विद्रूप करना है, कितना आनंद आता। आज के बहुत बड़े बड़े हास्य रस कवियों के सम्मेलन होते हैं और ये मान करके कि कितनी भीड़ होती। तो जब मापदंड भीड़ हो जाए और भीड़ के साथ उसका उद्देश्य केवल झूठ और मसखरी के द्वारा एक लोगों को लगने लगे कि ये कैसे है, ये कैसे है, फलाने कौन कैसे, इस तरह की वृत्ति का उदय हास्य रस के द्वारा जब उत्पन्न होता है तो हास्य रस गंभीर नहीं रह जाता। अब गंभीर होगा तो हास्य रस क्यों होगा, और हास्य रस होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें गंभीरता की बहुत कम संभावना है। तो इसलिए प्राचीन परंपरा साहित्य की और गोस्वामी जी के ग्रंथ में भी यही है कि वस्तुतः हास्य रस को तो केंद्र नहीं बनाना चाहिए, और हंसी की बात को लेकर के आपको तो रामायण में सबसे अनोखा संवाद ही मिलेगा, परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद। और अब ये बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक प्रसंग है। उसका तात्पर्य है कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे अवसर आते हैं कि जब कुछ ऐसी बात कोई अटपटी कह रहा है या कर रहा है तो हंसी आ जाती है। परशुराम जी महाराज तो बड़े महापुरुष, और लोग उनके सामने हंसने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। उनसे इतने भयभीत और आतंकित व्यक्ति थे कि जब तक परशुराम जी महाराज का आगमन नहीं हुआ था तब तक तो राजा परस्पर यह योजना बना रहे थे कि क्या ये राजकुमार जो है इतने
प्रख्यात शंकर के धनुष को तोड़ सकता है? इसने नहीं तोड़ा। या तो कोई नकली धनुष एक षड्यंत्र किया गया और उन्होंने कहा कि जब देखा तो मैंने कि धनुष तोड़ते तो हमने देखे नहीं। क्यों? बोले दम के उदामी जिमी जब लयऊ, जैसे बिजली चमक जाए तो आंखें मुद जाती हैं, इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि इन्होंने दृश्य जो था वो था कि ऐसा एक चमक सी हुई और अगले क्षण देखा कि धनुष टूटा हुआ पड़ा। तो ये जो चमक उमक थी इसके द्वारा क्या षड्यंत्र करके इस राजकुमार को धनुष दे तोड़ने का श्रेय मिला, इसलिए हम युद्ध करेंगे और युद्ध करेंगे तो हम जीत करके हम सिद्ध करेंगे कि राजकुमार पात्र नहीं, हम पात्र हैं। जब यह योजना चल रही थी कि परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। अब परशुराम जी को देखते ही वो तो सारा वातावरण ही बदल गया। अब तो वो राम को देख के डर नहीं लगता, और ये भी तो राम है, पर राम के साथ परशु भी तो जुड़ा हुआ। और फरसे को अस्त्र को देख करके डरना तो स्वाभाविक है। अब तो योजना छोड़ करके गोस्वामी जी ने कहा कि तो समेत कही कही निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। सब अपने अपने पिता का नाम लेकर के, महाराज मैं उसका पुत्र हूं और आपने हमारे पिताजी को क्षमा कर दिया था, मेरे प्रति भी। इस दृश्य के बाद जो संवाद होता है उसमें हास्य रस की जो विविध प्रवृत्तियां हैं का वो दृष्टिगोचर होती है। परशुराम जी महाराज की वाक्यावली को सुन करके लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है। और एक प्रकार से कहना चाहिए कि परशुराम जी के जीवन में जो क्रोध है वह प्रारंभ तो उसका कल्याण, लोक कल्याण के लिए हुआ था। अन्याय के विरुद्ध उनके मन में क्षोभ का उदय हुआ कि जिन्होंने अन्याय किया और जिन्होंने अन्याय को देखा, जिन्होंने अन्याय को सहन किया, हम सबका वध कर देंगे। पर वो अतिरेक इतना अधिक हो गया कि अब वो परशुराम जी महाराज सर्वदा क्रोध की स्थिति में ही बने रहते। और जब कोई उनको हंसता दिखाई दे तो उन्हें क्रोध आ जाता है। परशुराम जी को देख करके उनको हंसते, अब लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है। और हंसे तो गोस्वामी ने लिखा कि हंसत देख रिस नख सिख व्यापी, नाखून से लेकर के चोटी तक जो है का क्रोध व्याप्त हो गया। और तब श्री राम से बोले, राम तुम्हारा ये राम जो है, राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये मेरे ऊपर हंस रहा है तो बहुत बड़ा पापी है। मानो परशुराम जी की धारणा थी कि मुझे ऐसे महापुरुष को देख करके हंसी उड़ जानी चाहिए मुंह से, हंस कैसे पा रहा। अब उस गोस्वामी जी ये संकेत करते हैं कि परशुराम जी के द्वारा जो बातें कही जाती है उनको सुन करके भगवान राम को भी हंसी तो आ रही, पर वो तो बड़े ही मर्यादा में, और वो सचमुच इतने संयत हैं कि गोस्वामी ने लिखा कि भगवान राम ने अपनी हंसी को होठों पर भी नहीं आने दिया। अब तो क्या दृश्य है, भृगुपति बकए कुठार उठाए, पर मन मुस्काए राम शरणाए। सिर झुका करके मन ही में हंस ले। मन ही मन हंसने का अर्थ ये हुआ कि आपने कोई दृश्य देखा और उसके माध्यम से आपको हंसी की सी वृत्ति हुई, तो आपको यह ध्यान है कि नहीं है कि आपका हंसना सामने वाले को कैसा लगता। अब ये तो संयम बहुत कठिन है। भगवान श्री राम, इसीलिए अंतर यही है कि परशुराम जी को लगता है श्री राम भी हंसते हैं पर मन मुस्काए, मन ही मन हंस लेते हैं, और लक्ष्मण जी हंसी को रोक नहीं पाते। तो लक्ष्मण जी नहीं रोक पाते तो भगवान श्री राम को निषेध करना पड़ा लक्ष्मण जी को। नयन तरेरे राम, तुम क्यों इस प्रकार इतने बड़े वंदनीय पूजनीय व्यक्ति को हंसी का पात्र दिखाने की चेष्टा करते हो। यदि तुम्हें हंसी भी आ रही है तो तुम्हें तो अपनी हंसी को रोकना चाहिए।
और आपने जानबूझ करके नैन तरेरे राम, नेत्र तरेर करके देखा लक्ष्मण की ओर, और लक्ष्मण जी तो बिल्कुल चुप शांत हो गए। और मुनि समीप गौने तुरंत परिहर वाणी वाम, वहां से आप जाकर के विश्वामित्र जी के पास खड़े हो गए। उस समय गोस्वामी जी एक मनोविज्ञान बताते हैं, जब क्रोध इतना अतिरेक भरा हो जाए कि अब लक्ष्मण जी हंसना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, तो प्रभु ने परशुराम जी की ओर देखा, महाराज अब तो संकेत ये था कि बालक कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं कर रहा है, और संतोष उनको अभी नहीं हो रहा। उन्होंने यही कहा कि हंस भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है, पर देख तो रहा है, और शब्द वहां नहीं आता। अजब अनुजितो चितो अनैस्य, मेरी ओर देख कैसे रहा। अब भगवान श्री राम के चरित्र में आप देखेंगे, अगर हास्य रस का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप आप देखना चाहें तो भगवान राम के चरित्र में ही आपको मिलेगा। कहाँ मन में मुस्कुराना, कहाँ मधुर मुस्कुराना, कहाँ मुस्कुराना, कहाँ हंसना, कहाँ भी हंसना, अलग अलग प्रसंगों में उसका आनंद प्रस्तुत किया गया। और यहाँ तक परशुराम जी की बात सुन करके परशुराम जी ने क्रोध में आकर के विश्वामित्र जी से कहा, तुम्हारे शिष्य है क्या, तुमने मेरा इतिहास लोगों को कभी नहीं सुनाया क्या? तुम जो है तुम हटकहु जो चाहो उबारा, कल प्रताप बल रोष हमारा, इसको मेरा इतिहास बता दो। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी की बात सुन करके विश्वामित्र जी के भी हंसने का मन हो रहा, लेकिन सावधान है, मुझे लक्ष्मण की हंसी से इतने क्रुद्ध हो रहे हैं, मैं भी हंस पड़ा तो महाराज का क्रोध तो बड़ा प्रदीप्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी का गाद सुन का बोले भी नहीं, हंसे भी भीतर, बोले भी भीतर। परशुराम जी के वाक्य का उत्तर नहीं दिया, हंसे भी नहीं, हंसे भी भीतर और बोले भी भीतर। गाद सुन का हृदय हंसी, मुनि हरिहर सूझ, मुनि को हरे हरा सूझ रहा, और उनको लगा कि जैसे कोई बच्चा नित्य तलवार की मिठास का आनंद ले रहा हो, क्योंकि वह तलवार लोहे की न हो करके चीनी की बनी थी, खिलौने के रूप में बिकती थी, और पिता उसके हाथ में वो चीनी का खिलौना ला देता था, और ये कह के कि लो इस तलवार का तो आनंद लो, उन्हें क्या आनंद लेता था। अब एक दिन जब वास्तविक तलवार आ गई और बच्चे से ने पूछा ये क्या है, बोले तलवार है, मैं इसका भी तुम्हें थोड़ा रस लेना चाहता हूँ। परशुराम जी के विषय में लक्ष्मण जी ने सोचा, अब तक महाराज से जिन लोगों का पाला पड़ा वो तो कल मिठाई के लिए रहे होंगे, ये जो असली इस समय लोहे की तलवार है लक्ष्मण। गाद सुन का हृदय हंसी, मुनि हरिहर सूझ, अय मैं खान न ऊख मैं अजहु न बूझा बूझ। पर उसका मानो सूत्र यही है कि हास्य रस की जो भावना थी उसको नियंत्रित करने की अपेक्षा का अनुभव भगवान श्री राम तो करते ही हैं। और उसी प्रकार से का परशुराम जी के साथ वार्तालाप में विश्वामित्र जी भी उतने संयत होकर के बोलते हैं, हम अपनी हंसियों पर, अपनी कमियों पर हंस सके और उसे देख सके तो हास्य रस की उपयोगिता। इसलिए गोस्वामी जी ने ये कहा कि अगर मेरी कविता को पढ़ करके कोई हंसता है तो मैं ये समझता हूं कि उसको कविता का रहस्य ज्ञात नहीं। कविता रसिक राम पद ने, जिसके मन में श्री राम के चरणों में प्रेम होगा और जिसके हृदय में काव्य रस के समझने और ग्रहण करने की क्षमता होगी, वह व्यक्ति तो गहराई में डूब जाएगा। तो हास्य रस की समस्या है, व्यक्ति को भीतर से बाहर निकालता है और बाहर निकालने के साथ साथ परदोषदर्शी बनाता है। इसलिए आप लोग
किसी प्रसंग में हंस पड़े तो घबरा न जाइएगा, हंसते हैं आप, हंसने की बात नहीं। तो उस हंसी में भी कोई व्यक्ति तो सामने नहीं है और उसका अभिप्राय यह है कि आपको एक आनंद की अनुभूति हुई। और अगर वो हास्य रस, इसको गोस्वामी जी ने काव्य की परिभाषा के विषय में उसको बड़े गंभीर रूप में प्रस्तुत किया। कविता क्या कहलाती है, कविता का लक्ष्य क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, कवि कौन है, कवि का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्षण होना चाहिए, बड़ा ही विस्तृत वर्णन गोस्वामी जी ने बालकाल के प्रारंभ की पंक्तियों में किया। और तब कविता की वो जो सूत्रात्मक व्याख्या करते हैं उस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है, आप उस पर ध्यान दें। पहली बात तो यह है कि गोस्वामी जी ने कविता के संदर्भ में कई प्रकार के कवियों का नामकरण किया। एक तो गोस्वामी जी ने कहा कि कुछ ऐसे बाल बुद्ध कवि होते हैं कि वो कुछ कहते हैं और जिनमें समझ नहीं है वो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन वस्तुतः काव्य की विशेषता, काव्य का मापदंड जनता नहीं, क्योंकि व्यू आ गई कोई काव्य का मापदंड नहीं, ये योग्यता का भी कोई प्रमाण पत्र नहीं, और साधारण व्यक्ति उसका आनंद लेने का मार्ग अलग होता है। पर गोस्वामी जी सूत्र देते हैं कि वह बाल कवि है जो प्रबंध बोध नहीं आदर रही सो श्रम बाद बाल कवि करे। बुद्ध जिसको प्रमाण पत्र दे, इसका अभिप्राय आभूषण खरा है कि खोटा है, इसका निर्णय सोने को बाजार में रख के जनता में रख करके थोड़ी क्या लगेगी कि आपको क्या लगता है कि खरा है कि खोटा। क्या उसको खरा खोटा बताने वाला तो उसकी कसौटी होगी, तो कसौटी के आधार बुद्ध जो कविता का आनंद भले ही साधारण व्यक्ति अपनी समझ के अनुकूल ले, लेकिन उसकी कसौटी तो क्या बुद्ध है। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरेगी सो सम पहले बाद बाल कवि करे, एक कवि का रूप है। कवि के संदर्भ में दूसरी बात वो ये कहते हैं कि कविता की देवी सरस्वती, कल पर चर्चा की जा चुकी है कि गोस्वामी जी कविता की देवी सरस्वती को महत्व तो देते हैं, पर अपनी कविता के संदर्भ में वो शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी ऐसा कहते हैं। तो गोस्वामी जी सरस्वती के संदर्भ में भी जो सूत्र देते हैं वो बड़े महत्व के हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जब किसी के मन में काव्य की रचना की धारणा, काव्य की रचना की आकांक्षा उदय होती है और बंदा कभी सरस्वती की वंदना के श्लोक पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब कोई सरस्वती का ध्यान करता है तो सरस्वती के ध्यान को सुन करके, वंदना सुन करके देवी सरस्वती चल करके आ जाती है, दौड़ी भी चली आती। जब कोई स्तुति करके उनको बुला रहा है तो स्वामी जी कहते हैं कि सुमित शारद आवत धाई, सरस्वती दौड़ी ही आ गई। मान लीजिए आपने किसी से कोई कार्य लेने के लिए उसे पुकारा और वो दूर से दौड़ा हुआ आ गए और उसके थकान को मिटाने की चिंता किए बिना आप उसको तुरंत लौटाएंगे, तुमको तो ये काम करना, तो उसका अभिप्राय है कि आप सही भद्रजन नहीं है, आपका व्यवहार उपयुक्त नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कवि महोदय, जब आप कविता के निर्माण के लिए कविता की देवी सरस्वती को बुलावे तो वो थक जाएंगे, तो पहले बार उनको स्नान करा दीजिए, कह दीजिए कि आप पहले स्नान कर लीजिए और फिर उसके बाद हम आपसे कुछ करेंगे। और कहाँ सरस्वती जी को कहाँ नहलाइएगा, किसी को नहाने के लिए कह करके आप गंदी तलैया में कह दे रहे गोता लगा लीजिए, तो जिनका अभ्यास गंदी तलैया में गोता लगाने का है तो लगा दे,
और जब देवी सरस्वती आएंगी तो उनको नहलाने के लिए एक अच्छा सरोवर चाहिए। और वह सरोवर कौन सा होगा? रामायण की पंक्तियां हैं जिस पर ध्यान तो देनी चाहिए सबको। उनका रामचरित सर गुण अगवाए, सो सब जान कोटि पाए। जब सरस्वती देवी से प्रार्थना करें कि प्रभु के चरित्र के सरोवर में आप स्नान करेंगी तो आपकी थकान मिट जाएगी। और उसका काव्य में एक कहने की पद्धति है, तो उसका अभिप्राय यह है कि सरस्वती को बुला करके उनका उपयोग, उस कविता का जो उपयोग है हम भगवान के गुणानुवाद में करेंगे तो सरस्वती को विश्राम की अनुभूति हो। मैंने किस व्यक्ति ने निमंत्रण दे करके मुझे बहुत अच्छा कार्य सौंपा, लेकिन अगर सरस्वती देवी को कोई राम और श्री राम के गुणों को छोड़ करके अन्य दिशाओं में प्रयोग करे तो क्या होगा? किसी ने कहा कई लोग भगवान राम का वर्णन कविता में नहीं करते, श्री राम का नाम ले लेते और तो बड़े कवि माने जाते, तो कैसे कवि बन गए? तो गोस्वामी जी अपनी बड़ी बड़ी भाषा में कहते हैं कि हाँ, अगर कोई तबले को पीटे बजावे तो उसमें बंद होती, और कोई सिर पीटे तो भी आवाज होती। तो उन्होंने कहा ऐसे कवि के द्वारा जो कविता लिखी जाती है वो कविता नहीं, सरस्वती का सिर पीटना। एक उन्होंने पढ़ के लिखी कि प्राकृत जन गुण गाना, सिर गुण गिरा लगत पछताना। सरस्वती से गुण लगती है, लोगों को लग रहा है कि सरस्वती कविता, और उसका अभिप्राय है कि गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि कविता का मुख्य उद्देश्य अगर व्यंग करके दूसरों की हंसी उड़ाना हो, या कविता का एक उद्देश्य है, प्राचीन काल में कविता के उद्देश्य में कहा गया यश से अर्थ कृते, यश प्राप्त करने के लिए, तो वो एक साधारण उसकी उपयोगिता है, महत्व तो है ही है। कभी अच्छी कविता बनाता है तो उसको यश मिलता है और अर्थ भी प्राप्त होता है, और अर्थ और यश के स्थान पर उससे भी आगे बढ़ करके जब वह भगवान के गुणानुवाद में कविता का प्रयोग करता है तो मानो सरस्वती प्रसन्न होकर के ऐसा अनुभव करती है कि इस कवि ने मुझे बुला करके मेरे द्वारा जो शक्ति दी गई उसका सदुपयोग कर रहा है। तो गोस्वामी जी का एक मुख्य संकेत यह है कि अगर सांसारिक व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हैं, वहां पर भी वे दो भेद करते हैं। एक सांसारिक व्यक्ति है जो भगवान और भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो भगवान और भक्ति से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए जब कविता बनाई जाती है तो कविता भी कल्याणकारी है। तो स्वामी जी ने एक सूत्र दिया है कि भाई भगवान का वर्णन करना चाहिए, भगवान के जो नातेदार है, कर्पूजनीय प्रिय परम जहाते मान्य संबंध राम के नाते, श्री राम से जो जुड़े हुए हैं, कब वो व्यक्ति जो है वो उनका गुणानुवाद गोस्वामी जी भगवान श्री राम का गुणानुवाद करते हैं। अकबर की प्रशंसा में भी कभी कोई पंक्ति नहीं लिखी, जिनको लिखना पड़ा उनको बड़ा पश्चाताप भी हुआ इसका। आपने कुंभनदास जी महाराज अच्छे साधु थे, अकबर ने सुना कि कुंभनदास जी बड़े भारी साधु बने, वो बुराई था, तो साधुओं को बुला करके उनसे वार्तालाप करने का उसका भी एक अभ्यास था। तो कुंभनदास जी को बुलाया गया और जब वहां से लौटे तो राज दरबार से लौटे तो वो बड़ा स्वागत की दृष्टि से देखते थे, गए थे क्या हुआ सरकार, किससे मिले। तो कुंभनदास जी महाराज से भी ब्रजवासियों ने पूछा, महाराज कैसी यात्रा रही आपकी? तो उन्होंने जो पद लिखा हुआ आपने पढ़ा हुआ ब्रज भाषा की कविता में, उसमें उनको कितनी ज्ञानी हुई इसका वर्णन आता है। उनका कुंभ संतन को कहा सीकरी सो काम, उस समय अकबर फतेहपुर सीकरी है, वहां उसकी राजधानी थी, वही बुलाया था। तो उन्होंने उस कविता में कहा संतन को कहा सीकरी सो काम,
और आपने दिखलाया। आओ तो जाके पलैया टूटी, तो हम जो पहला वो झूठा था वो भी गया और वहां से आने जाने में भी टूट गया और विसर गया हरिनाम। और जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करीबो करो सलाम। और दोबारा थोड़ा थी राम दरबार में जाएगा तो राजा को तो उसको नमस्कार करना होगा, प्रणाम करना होगा। उनका जूते टूट गए और जिसको देखना भी पाप लगना चाहिए उसको ये सलाम भी करना पड़ा। और तब बड़े ग्लानि के स्वर में कहा कि ये कह सकते हैं कि कुंभल दास लाल गिरधर बिलु और सब बेकार। क्यों भगवान के पास जाने में जो आनंद और रस की अनुभूति है वो बादशाह के दरबार में जाने में नहीं। तो गोस्वामी जी तो कभी गए ही नहीं और वस्तुतः वो जब उनसे कभी कहा भी तो उन्होंने यही कहा कि भाई अब दो राजाओं के दरबार में जाना तो ठीक नहीं, तो आप किस दरबार के दरबारी हैं? तो उन्होंने यही कहा क्या उन्होंने अवश्य मेरे लिए तो स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही और द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित तो। जब प्रभु श्री राम के सभा के सदस्य बने तो किसी राजा के दरबार में दरबारी कहलाना ये मुझे और मेरे लिए उचित ना। तो मानो गोस्वामी जी आप कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसको बाल्यावस्था में भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करना पड़ा, वह कविता को श्री राम से जोड़ करके कितना गौरवान्वित हुआ, कितना निर्भय हुआ। उसको अकबर से भी किसी ने कहा महाराज अकबर वैसे तो गुणग्राही है पर दंड भी बड़ा कठोर देता है, आपको डर नहीं लगता? तो गोस्वामी ने कहा मुझे क्यों डर लगेगा, क्यों कोसदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू में डर। जब भगवान की लीलाओं का आश्रय मुझे प्राप्त है तो मुझे कैसे डर लगेगा? तो मानो उस जिस कविता ने कवि के अंतःकरण की दीनता हीनता की वृत्ति को मिटा करके उसके जीवन में इतना उज्ज्वल भाव भर दिया, इतना स्वाभिमान भर दिया, वह कविता की इससे बढ़ करके कोई महिमा नहीं हो सकती। पर ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी ने किसी मनुष्य की प्रशंसा न की। काशी में जब निवास करते थे तो उनके एक मित्र प्रबलमल थे। अकबर के रत्नों में जो प्रबलमल है वो ये नहीं है, कहीं लोग भ्रम हो जाता है। ये काशी में काशी के आसपास के गांव में ही रहते थे। वो छोटे से जमींदार थे और तुलसीदास जी की सेवा में आया करते थे और वहां आश्रम में तुलसीदास जी के जो बस आवश्यक थी उसकी भी सेवा करते थे। भक्त पुरुष थे, उपदेश भी सुनते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो गोस्वामी जी ने टोडरमल के विषय में दोहा लिखा। उस समय उन्होंने नहीं क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने दो दोहे में अपनी भावना को प्रकट करते हुए कहा राम धाम टोडर गए तुलसी भयो असोच। मेरे मित्र तो यहां से गए तो श्री राम के धाम में चले गए, इससे बढ़कर के उनके लिए सौभाग्य क्या होगा? तो महाराज आपको क्या कुछ कष्ट नहीं हो रहा? उनका हाँ कष्ट भी है। क्या राम धाम टोडर गए तुलसी भयो असोज, पर जीवो मीत पुनीत बिन यही जाने संकोच। पर इतने दिनों तक जिस मित्र के साथ हम रहे आज वो मुझसे दूर चला गया और मैं यही अभी हूं, इसको लेकर के संकोच। कहा गए वो टोडर हुआ, जो स्वामी ने कहा मेरे हृदय में टोडर गुरगल भाग। इसका अभिप्राय है कि काव्य का उद्देश्य यदि मृत्यु न हो, काव्य का उद्देश्य अगर कल्याणकारी न हो, काव्य का उद्देश्य अगर चाटुकारिता हो, काव्य का उद्देश्य यदि केवल हंसा न हो, काव्य का उद्देश्य केवल मात्र अपनी क्षणिक प्रशंसा के लोग वाह वाह करें, वाहवाही में बड़ा आनंद आता है। वाह वाह कर दे तो कभी कभी तो बेचारे वाह वाह करने वाले भी नहीं जानते कि वाह वाह क्यों कर रहे, और लोग कर रहे थे भी वाह वाह करते।
वो संस्कृत आता है, कवि के मुझे बड़े प्रसिद्ध थे उर्दू के शायर, वो बड़े सम्मेलन में कविता सुना रहे थे, शायरी सुना रहे थे, कविता तो कहना उचित नहीं है। और एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ, बस हर वाक्य के साथ इतना वाह वाह, जब उनकी उनका शेर शायरी का क्रम समाप्त हुआ तो अचानक वो मंच से उठे और उठ करके पीछे लगने लगे। आसपास वालों ने कहा कोई आवश्यकता है, आप जा क्यों रहे, वो आता हूं, अन्यत्र को। थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो लोगों ने पूछा कि आप गए कहां थे? बोलो जो सामने बैठ के बाह बाह कर रहा था उसको पीटने गया था। कई तो चाहते हैं, शायद चाहते कोई बाबा भी हो, आप बाह बाह करने वाले को पीटिए। हमने मैं सोच के आश्चर्य, इसको एक शब्द भी नहीं समझ में आ रहा था, मेरा समझे मुझे बाह बाह कर रहा था, कितना कष्ट दे रहा था मुझे। तो केवल सस्ती वाहवाही से संतुष्ट होने का सवाल नहीं था। वो लौट करके आए तो मेरे पिता ने कहा चला गया, मिलता तो मैं उसकी खबर नहीं था, तो तुम जिस मेरे शरण पर तुम प्रसन्न हो गए, क्या इसका मतलब है बताओ। तो इसका अभिप्राय यह है कि कार्य का जो उद्देश्य है तो बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए। कविता का जो उद्देश्य है वो कम्युनिस्ट ने जब कविता की परिभाषा किया तो उन्होंने 3 वस्तुओं को एक साथ जोड़ दिया। उनका कविता, कीर्ति और संपत्ति, इन तीनों की सार्थकता क्या है? कितनी बड़ी संपत्ति है या कितनी कीर्ति है या कितनी कविताएं लिखी गई है, कोई उसका कोई अर्थ तो नहीं। तब कीर्ति भलेती भूति भल सोई सुरसन सम सब कर हित होई। जैसे गंगा की धारा बहती है और गंगा की धारा का आनंद व्यक्ति लेता है, कोई स्नान करता है, कोई जल पीता है, कोई सिंचाई करता है, इसी प्रकार से कविता या कीर्ति या संपत्ति यदि संसार के जीवों के लिए कल्याणकारी है। लोगों के जीवन की जो मानसिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है तो गंगा की धारा के समान नहीं है। और कविता अगर ये उद्देश्य पूरा नहीं करती है तो इसका अभिप्राय है कि वह कविता केवल शब्द मात्र से कविता है, वह कविता कविता नहीं। तो गोस्वामी जी की दृष्टि में काव्य का उद्देश्य जो है अंत में ईश्वर ही होना चाहिए। ईश्वर और ईश्वर के संदर्भ से जुड़ करके अगर ईश्वर की दिशा में अभिमुख करने वाली कविता है तो गोस्वामी जी की दृष्टि में वो कविता कविता है। और यदि ईश्वर की दिशा में अभिमुख न करके और कोई व्यक्ति उसको लौकिक संदर्भों से ही जोड़ करके मनुष्य को और भी वृत्ति की ओर ले जाए तो कविता कविता नहीं। तीसरी बात उन्होंने कविता के संदर्भ में बहुत काव्यमयी भाषा में कहा। कविता का एक तात्पर्य है कि कोई बात ऐसे ढंग से कह दी जाए कि साधारण सी बात भी उसका नया रस नया अर्थ आपके सामने आ जाए। और इसलिए गोस्वामी जी ने जो बहुत सुंदर रूपक लिखा है आप उसे ध्यान से ग्रहण करेंगे। अभी तो आप जानते हैं कि हास्य रस सम्मिलित नहीं है, तो थोड़ा सा आपके मस्तिष्क को श्रम देने की उद्देश्य से बात की होती है। गोस्वामी जी ने एक रूपक लिखा। मान्यता यह है कि मोती कैसे बनता है। तो मोती समुद्र में होता है ऐसा कवियों की मान्यता है। और वह जो मोती होता है वो सीप में उसका प्राकृत्य होता है। पर जितने सीप हैं सब में मोती नहीं आता, किसी किसी सीप में मोती होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तुतः यह जो सीप है वो कवि की बुद्धि है और हृदय समुद्र है। गोस्वामी जी के काव्य में जो गहराई इस पर ध्यान दीजिए। वह हृदय समुद्र मति सीप समाना, हृदय समुद्र के समान है और बुद्धि सीप के समान। बड़ी उल्टी बात हो गई। क्या बुद्धि की निंदा हो गई क्या? नहीं, हृदय की विशालता की प्रशंसा है और बुद्धि की सूक्ष्मता की प्रशंसा।
जब किसी की प्रशंसा करेंगे तो कहेंगे कि बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, और किसी के हृदय की प्रशंसा करेंगे तो कहेंगे कि हृदय बड़ा विशाल है। तो उन्होंने का कवि वह है कि जिसका हृदय समुद्र के समान विशाल हो और बुद्धि सीप के समान सूक्ष्म हो। दूसरी बात, समुद्र में सीप समुद्र में सीप होती, तो उसका अभिप्राय कि जो व्यक्ति कविता करना चाहता है उसके हृदय में बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि प्रधान नहीं, भावना और हृदय का सामंजस्य। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मान्यता यह है कि स्वाति नक्षत्र का जल ऊपर से गिरता है और जिस सीप का मुंह खुला हुआ है उसमें अगर वो बूंद पड़ गई तो मोती बन जाएगा। तो गोस्वामी जी ने कहा ये स्वाति नक्षत्र कौन है? गोस्वामी जी कहते स्वाति शारदा कहे सुजाना। जो सुजान है कहते हैं सरस्वती देवी जो है वही स्वाति नक्षत्र है, और जब अपने कृपा के जल की वर्षा करती है तो हो कवित मुक्ता मणि चारू, हृदय विशाल बुद्धि सूक्ष्म। और जब कोई सरस्वती की प्रार्थना करता है तो सरस्वती कृपा करके उसके हृदय में जो एक सूक्ष्म बुद्धि है उसमें कवित्व के मोती का जन्म होता है। और मोती का महत्व मोती नहीं, तो स्वामी कहते मोती का उपयोग क्या हो रहा है। और प्रभु ने कहा कि मोती को ऐसे रख दिया जाए तो मोती बड़ा मूल्यवान है तो बात अलग है, पर मोती की जब माला बनाई जाती है और माला कोई पहनता है तो बड़ी शोभा होती है। तो उनका कविता के मोती में भी छेद करना होगा और छेद करने के बाद उसकी माला बनानी, और माला बना के पहने तो कविता का आनंद है। पर मेरी बात उन्होंने कह दिया क्या? उन्होंने कहा है जो मोती में कविता है और छेद क्या है? कविता में जो युक्ति का प्रयोग होता है, सीधे जो बात न कह करके किसी ऐसी युक्ति से कही जाए कि सुनने में जैसा लग रहा हो उससे भिन्न भाव भिन्न रस की अनुभूति हो रही हो। तो उस वाटिका में तो श्री रामभद्र का दर्शन करके इतनी निर्मल हो गई कि समय का भान नहीं रहा। सखिया साथ में विलंब का हो रहा है। मां पूछेगी कि तुमको ये पूजन करने में इतना विलंब क्यों लगा? तो सखी कह सकती थी कि आप क्या कर रहे हैं, वहां मैं चिंता करूंगी, मां जाने पर बहुत मेहनत होगी। पर अगर ऐसे बोलती तो सीता जी की सखी नहीं हो सकती थी, सूर्यपणखा की सखी वाली हो। तो सखी ने कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी कविता की भाषा किया, उस सखी ने सीता जी का हाथ पकड़ लिया और शब्द क्या कहा, विलंब हो गया है तब धीरे से कहा पुण्य आओग यही दुनिया काली, कल इसी समय फिर आएंगे। बात वही है, लेकिन कहने की पद्धति क्या? चलिए विलंब हो रहा है, मां नाराज होंगी, मां डांटेंगी, इसलिए जल्दी चलो। इसके स्थान पर आप दर्शन भी तो करना चाहती हैं तो आप घबराइए नहीं। जब भी राजकुमार आए हैं तो पूजन के लिए फूल लेने कल भी आएंगे और इसी समय हम लोग जाएंगे, फिर से दर्शन हो जाएगा। मानो एक युक्ति, तो एक युक्ति और कभी कभी युक्ति के विषय में प्रसिद्ध आपने सुना होगा अतिशयोक्ति। समुद्र के किनारे भगवान श्री राम बैठे हुए, बंदरों से घिरे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी महाराज तो बहुत बड़े कवि हैं। प्रश्न आ गया कि समुद्र खारा क्यों है? अब तो समुद्र के जल का खारापन उसकी प्रकृति का एक स्वभाव है, पर हनुमान जी ने कविता बनाई और कविता क्या थी, युक्ति का प्रयोग किया। बोले महाराज पहले समुद्र का जल थोड़ी खारा था, बोले महाराज वह जो पुराना समुद्र था वह तो सूख गया। कैसे सूख गया? प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी,
सोचो प्रथम पयोनिधि बारी, आपके जो प्रताप का सूर्य बड़वा महान एक अग्नि मानी जाती है, कौन अग्नि के द्वारा वो समुद्र सूख गया। तो फिर ये समुद्र में जल फिर कहां से आ गया? हनुमान जी कहते हैं तव रिपुनारी उर्जन जलधारा। आपके प्रताप और आक्रमण की बात सुनकर के लंका के स्त्रियों को जो आंसू आए वही समुद्र बन गया। और आंसू तो खारा ही होता है, इसलिए जल खारा भरे बहुत ही खारा। अब इसका कोई सत्य से तो संबंध नहीं है, और एक काव्य की उक्ति है, वो समझ कहते हैं सुन अति उक्त, किसी बात को ऐसे नहीं से सुन अति उक्त पवन सुत केली दिल से सब बंदर हंस पड़े। इस हंसने का आनंद क्या है कि भगवान का प्रताप, भगवान का बल, भगवान की महिमा कैसी है ये बताना चाहिए। और इसको जब उन्होंने कहा तो सारे बंदरों की दृष्टि भगवान राम की ओर गई और खूब हंसे। मानो किसी बात को कहने की अनेक पद्धति होती, और जो व्यक्ति जितनी श्रेष्ठ पद्धति से अपनी बात रख देता है वो उतना उत्कृष्ट कवि। तो मानस तो इतना युक्तियों का भंडार है। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि मोती में छेद करने के लिए युक्ति की आवश्यकता है, फिर तो पिरोने के लिए धागा चाहिए। धागा कौन सा होगा? उनका श्री राम का जो चरित्र है वो धागा है, कविता मोती है, और उस चरित्र के धागे में कविता का मोती पिरोइए, युक्ति से छेद कीजिए, श्री राम के चरित्र के धागे में उसको पिरोइए, और इसके बाद वह मोती की माला सज्जन लोग पहने। दोहा है जुगति भेद पुनि पोहियन राम चरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। पर एक आश्चर्य, कभी आप मोती और धागे के संदर्भ में कैसी उल्टी बात कर रहे हैं? मोती मूल्यवान होता है और धागा तो उतना मूल्यवान नहीं होता। तो अगर मोती और धागे में आप श्री राम के चरित्र को मोती बना देते और कविता को धागा बनाते तो भी तो माला बन जाती। फिर आपने कविता को मोती बना डाला और श्री राम के चरित्र को धागा। गोस्वामी जी कविता का जो अद्भुत रस देते, उन्होंने कहा मोती की माला तब बनेगी जब उसमें छिद्र हो। अब छिद्र छेद को भी कहते और दोष को भी कहते। और उनका अभिप्राय कविता है, अगर कवि कुछ बात बना के न कहे तो कविता नहीं कहलाएगी। तो मानो जब कोई व्यक्ति बोले तो जो शुष्क काठ होगा वो तो यही कहेगा कि क्या बकवास कर रहा, झूठ बोल रहा। और जब वो प्रसंग आता है ना कि सूर्पणखा से भगवान राम ने कह दिया कि सीत ही चितई कवि प्रोबाता अहई कुमार मोर लघुराता, मेरा छोटा भाई कुमार है तो बस इसी बात पर लोग विश्व उलझन और विवाद में पड़ जाते हैं कि श्री राम तो बड़े सत्यवादी हैं। तो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहे कि मेरा छोटा भाई कुमार है? तो लगता तो एक झूठ बोल गए, पर इसमें जो काव्य का व्यंग्य है वो बड़ा सार्थक है। क्या तो वैसे अलग अलग प्रांतों की भाषा का में उसी शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। अब उत्तर प्रदेश में राजीनामा का तात्पर्य है झगड़ा हुआ और समझौता हो गया तो राजीनामा हो गया। पर मैं बम्बई गया तो वहां समाचार पत्र महाराष्ट्र पहले मराठी का आया, मराठी की लिपि तो बंगाली आई, उसमें किसी मंत्री का नाम लिख के साथ लिखा हुआ था, उन्होंने राजीनामा दिया। उन्होंने वही उत्तर अर्थ में दिया कि शायद उनका किसी झगड़ा रहा होगा, अब उनका समझौता हो गया। थोड़ी देर बाद हिंदी का पत्र आया तो वही समाचार छपा हुआ था, उन मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। तब मुझे पता चला कि मराठी में राजीनामा त्याग पत्र है, समझौता नहीं। वस्तुतः भगवान राम ने जब लक्ष्मण को कुमार कह दिया तो कविता कर लेंगे। थोड़ी देर बाद पहले शूर्पणखा ने भगवान श्री राम से कहा था मैंने आज तक विवाह नहीं किया,
मेरे समान कोई पति मिला ही नहीं, ताते अब लग रहे हो कुमारी। शूर्पणखा का विवाह हो गया था, मृत्यु भी हो चुकी थी। तो भगवान श्री राम ने जब सुना कि शूर्पणखा ने कहा मैं कुमारी हूं, तो वेले की कविता में उन्होंने कहा केवल लंका में कुमारी की यही परिभाषा है, तो लक्ष्मण भी कुमार ही है। अब उसको आप उसमें सत्य क्या ढूंढ रहे हैं? कविता कोई विज्ञान की वस्तु नहीं होती, उसका काव्यरस का अनुभव। तो गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात है, बिना युक्ति का प्रयोग किए कविता बनेगी नहीं, और युक्ति होगी तो उसमें असत्य बस होगा। उसके लिए सब बढ़िया शब्द लड़ना पड़ता है। कवि कल्पना है, कवि सत्य है, पर वो बात अगर ये देखे तो असत्य लगेगी। गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि कविता तो बिना छिद्र के बनेगी नहीं, बिना युक्त के बनेगी नहीं, पर कविता के छिद्र को अगर ढकना है तो श्री राम के गुण से जोड़ दीजिए। मानो कविता श्री राम के गुण को लिखने के लिए अगर प्रस्तुत की गई तो मानो कविता सार्थक हो गई। इसलिए उन्होंने ये कहा कविता मोती और भगवान राम का चरित्र धागा। और दूसरा उद्देश्य और ऊंचा था, क्या? उन्होंने कहा कि धागा जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी तो माला बनेगी। तो कभी भी माला क्या बनाना है? क्योंकि श्री राम के चरित्र का जब जो धागा है, अब ये 75 वर्ष और 41 वर्ष का नाम लिया जाता है, तो आप लोगों का उत्साहवर्धन है। पर श्री राम का जो चरित्र है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, अनंत काल तक उसका ज्ञान किया जाए तो भी पूरा नहीं हो सकता। वो स्वामी जी कहते हैं कि कवियों आपको निमंत्रण है, चाहे जितना कविता का मोती आपके हृदय में उत्पन्न हो, श्री राम के चरित्र का धागा तो कभी समाप्त होगा नहीं। अपने मोती पिरोते रहिए, माला बनाते रहिए और उसे धारण कर लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कवि होना सहन, और यह कवि कब बनेगा? या उन्होंने जो कविता बनाई है कैसे बनाई? शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। इसके बाद की चर्चा कल बोलिए।